इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप कभी भी हॉस्टल के आखिरी कमरों को सिर्फ एक कमरा समझने की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि ये कहानी किसी कल्पना की नहीं है। ये उन छात्रों के अनुभव हैं जो आज भी जिंदा हैं, लेकिन उस कमरे के बारे में बात करते समय उनकी आवाज कांप जाती है। ये घटना है भारत के एक पुराने सरकारी हॉस्टल की। शहर से थोड़ा दूर पेड़ों से घिरे हुए इलाके में बना यह हॉस्टल दिन में जितना सामान्य लगता था, रात में उतना ही डरावना हो जाता था। हॉस्टल में कुल 52 कमरे थे। लगभग हर कमरा भरा रहता था, लेकिन एक कमरा ऐसा था जो हर साल खाली रह जाता था। कमरा नंबर 13। कभी उसमें कोई 2 दिन से ज्यादा नहीं टिकता, तो कभी उसे महीनों के लिए बंद कर दिया जाता। नए सत्र में एक नया छात्र आया। नाम था अमन। अमन पढ़ाई में अच्छा था और भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। जब उसे कमरा आवंटित किया गया और उसकी पर्ची पर लिखा था कमरा नंबर 13, तो वार्डन ने बस इतना कहा, अगर दिक्कत हो तो बदलवा लेना। अमन मुस्कुराया। उसे लगा ये सब अफवाहें हैं। पहली रात सामान्य थी। दूसरी रात उसे लगा किसी ने धीमी आवाज में उसका नाम लिया, अमन। उसने आंखें खोली। कमरे में कोई नहीं था। तीसरी रात ठीक 3:12 पर दरवाजे का हैंडल अपने आप हिलने लगा। जब अमन ने दरवाजा खोला तो बाहर गलियारा खाली था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे जो सीधा उसके कमरे के अंदर तक जा रहे थे। अगली रात अमन सो नहीं पाया। आईने के सामने खड़ा था और तभी उसने देखा आईने में उसकी परछाई उसके साथ हिल नहीं रही थी। परछाई मुस्कुराई और बहुत धीरे से बोली, तुम भी यहीं रुक जाओगे। उस रात पूरे हॉस्टल में हड़कंप मच गया। दरवाजा तोड़ा गया। अमन कोने में बैठा था। आंखें खुली थीं, लेकिन वह किसी को देख नहीं रहा था। वह बस एक ही बात दोहरा रहा था, मैं वहां अकेला नहीं था। बाद में पता चला कि 10 साल पहले इसी कमरे में एक छात्र ने आत्महत्या की थी। कारण कभी सामने नहीं आया। तब से जो भी उस कमरे में रहा या तो हॉस्टल छोड़कर चला गया या फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। आज भी वह हॉस्टल खड़ा है। छात्र भी रहते हैं, लेकिन एक नियम है, कमरा नंबर 13 कभी किसी को नहीं दिया जाता। और अगर कभी रात के सन्नाटे में उस गलियारे से गुजरते हुए आपको कोई आवाज आए, तुम भी रुक जाओगे, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि कुछ कमरे सिर्फ रहने के लिए नहीं होते,